हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। जी हाँ स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है। आ गई बात समझ। अब देखो, सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इन चैप्टर के बारे में एकदम सिंपल डिफिनेशन, नॉर्मली डिफिनेशन और सिंपल एग्जांपल के अकॉर्डिंग, सिंपल एग्जांपल के थ्रू। क्लियर आ रही बात समझ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके अपने इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए आप लोग जहां पर भी है ना बैठ जाइए, रफ और पेन लेकर हमारी बातों को, हमारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से फटाफट नोट करो और मजा आ गया जो बच्चा 10th में पढ़ेगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर नाउ फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है, नाम क्या है, पार्ट जो हमारा सेकेंड है अम्ल। क्या नाम है? अम्ल और मतलब क्षारक, क्षारक आ रही बात समझ, तथा लवण। क्या नाम है? तथा लवण। तो हम कह सकते हैं बस तथा लवण या एवं लवण बोल सकते हो, चलेगा, बात बराबर चलेगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से सुन लो। सेकेंड चैप्टर क्लास 10 के रसायन विज्ञान के सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण, या अम्ल क्षारक एवं लवण। किसी किसी बुक में एवं दिया है और किसी में तथा। तो हमको तथा एवं से नहीं मतलब क्या है, कंसेप्ट से मतलब है। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। तो आज हम पहले बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से सीखेंगे अम्ल के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? अम्ल के बारे में। इनके इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, क्लियर, और इनका हम लोग सीखेंगे कितने प्रकार से होते हैं, उसके साथ साथ इनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे यूज। फिर इसके बाद ये कहानी पूरी अम्ल की खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्षारक, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे लवण। सेम वही कहानी जो हम अम्ल के बारे में बताएं। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नाउ फर्स्ट क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अम्ल। क्या है? अम्ल। क्लियर। किसी कोई दिक्कत? अब जो अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। आगे बस। अब एसिड जो है ना एक शब्द से लिया गया जिसका नाम है एसिडस। क्या नाम है? एसिडस। किसी कोई दिक्कत? आप देखो, एसिडस मीन्स होता है खट्टापन। क्या होता है? खट्टापन। इतना बात समझ आई, खट्टापन। अब यानी हमको कहना क्या है कि आपके पास जो भी वस्तु दिखते हैं, जो भी पदार्थ दिखता है, क्लियर, जो भी पदार्थ, केमिस्ट्री भाषा में पदार्थ ही बोलेंगे, जो भी पदार्थ दिखता है ना, अगर उस पदार्थ को हम खाते हैं, अगर वो क्या लगता है, खट्टा लगता है। क्या लगता है? खट्टा लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। आ रही बात समझ। क्या बोलते हैं हम लोग? अम्ल। अब देखो, आप लोग अगर केयर करोगे तो आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ के बारे में। यानी हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट और सेकेंड में पदार्थ के ही बारे में डिस्कस करते थे। तो इस वो जो उस कंसेप्ट है ना, उसमें क्या बताया जाता है ना कि जब पहले, यानी आज के कई सौ साल पहले, जब वैज्ञानिक दुनिया में मानव जातियों के बुद्धि का विकास हुआ था, तब उन्होंने क्या किया ना कि जो भी अपने आसपास वस्तु रखा था उसको टच करके, छू करके, देख करके, अनुभव करके उनको डिवाइड किया था। तो उस समय उसका नाम रखा गया था पदार्थ। केवल टच करके, छू कर, देख कर, अनुभव करके उस वस्तु को देखा तो उन्होंने उसका नाम रखा पदार्थ। जैसे मान लिया हमारे पास मार्कर, हम इसको टच करेंगे, छुएंगे तो हमको कैसा दिख रहा है? कड़क दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कड़क। तो उस समय इसको बोला गया था ठोस। क्या बोला गया था? ठोस। आज भी बोलते हैं ठोस। अब उसके बाद कुछ समय बीतता गया तो पदार्थों को उन्होंने क्या किया ना, टेस्ट करके डिवाइडेशन करने लगा। तो यानी चेक कर, टेस्ट करके उनका डिवाइडेशन करने लगा। तो वो मानव जातियों ने, जो हम बता रहे हैं, आज बात समझ ना कि इस समय की बात करा, तो उस समय क्या होना है, उन्होंने कि उस पदार्थों को क्या किया, टेस्ट लेकर, चेक कर, उनका वर्गीकरण करने लगा सभी लोग। तो जब किया तो उन्होंने पाया क्या कि उस समय जितने भी पदार्थ थे ना, जो खट्टा लगा खाने में उसका नाम उन्होंने अम्ल रखा, जो थोड़ा सा तीखा लगा, कड़वापन लगा, उसका नाम उन्होंने रखा क्षारी, और जो पदार्थ, कौन सा पदार्थ, जो पदार्थ खारा लगा, उन्होंने खा लगा, उसको उन्होंने क्या बोल दिया? लवण। तो इस तरह उनका नाम दिया था। लेकिन ये समय, कुछ समय बीतता गया तो कुछ ऐसे कंपाउंड पाए गए, कुछ ऐसे कंपाउंड पाए गए जिसको हम चख नहीं सकते। जैसे H2SO4, क्या इसको खा सकते हो? नहीं। HCl खा सकते हो? नहीं। तो अब इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो उनके लिए फिर एक सिस्टमैटिक पोजीशन से, साइंस की दुनिया के अकॉर्डिंग, उन्होंने एक पेपर तैयार कर दिया जिसका नाम है लिटमस पेपर। क्या नाम है? लिटमस पेपर। और वो लिटमस पेपर बनाया किससे गया? एल्गी, लाइकेन और कह सकते हो कि कवक के
मिश्रण से बनाया गया। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान उसमें होता है लाइकेंस का। किसका होता है? लाइकेंस। यानी लाइकेंस उस पेपर को तैयार किया गया और बता दिया गया कि ये 2 पेपर है। चलिए देख लीजिएगा, 2 पेपर मानना है, और एक ब्लू है और एक क्या है? रेड। मतलब एक नीला कलर का पेपर और एक क्या है? रेड। अब उन्होंने बोला कि ये लाइकेंस से 2 पेपर बना दे रहे हैं, एक नीला कलर बना दे रहे हैं और एक क्या बना दे रहे हैं? ब्लू। अब जो पदार्थ हम चख नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनको तो बता नहीं सकते कि कौन खट्टा होगा, कौन तीखा होगा, कौन कड़वा होगा, उसको बता नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि उस पेपर को, उन्होंने बोला कि अगर इस पेपर को हम जिस पदार्थ के अंदर डाल देंगे, अगर वो नीला है तो लाल हो जा रहा है, तो समझो वो क्या होगा? अम्ल होगा। और इस पदार्थ, अगर इस पेपर को, ये लाल है, अगर हम डाल दें जिस पदार्थ में, अगर ये लाल से क्या हो जा रहा है? सॉरी, हमने बोला क्या कि अगर जिस पदार्थ में हम एक पेपर को डाल दें, मान लीजिए नीला है, नीला से लाल हो गया, तो उन्होंने क्या बोला कि नीला से अगर लाल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल। और दूसरा पेपर बोला गया कि अगर हम, मान लीजिए ये पेपर है, ये ब्लू है, क्या है? ब्लू। अगर इसको हम डाल दे रहे हैं तो लाल से नीला हो जा रहा है, इसे हमने क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। अरे वैसा तो उस समय इस तरह कहानी बनती चलेगी। तो अब हम लोग को देखना थोड़ा सा मॉडर्न जमाना, और कह सकते हैं मॉडर्न टाइप की जो हमारे डिफिनेशन है और एग्जाम्पल, उनको चलेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। हमने बोला ना कि अम्ल की जो कहानी है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और एसिड जो है एसिडस सबसे लिया गया। किससे लिया गया? एसिडस। और एसिडस जो है ना, एसिडस में होता है खट्टापन। यानी हम जब किसी पदार्थ को खाते हैं ना, तो अगर खट्टा लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। आगे जैसे अब डिफाइन कैसे करेंगे? सर जी डिफाइन कैसे लिखेंगे? इसी तरह लिखेंगे। देखो आप इतना लिख दोगे चलेगा, इतना लिख दोगे चलेगा। क्लियर? अब देखो लिखो क्या? वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हो और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हो। सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस बोलोगे वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हो, उसे हम बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। तो लिखेंगे कैसे? वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हो, उसे कहते हैं अम्ल। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो होती है एसिडस, यानी हम कहेंगे अम्ल शब्द को अंग्रेजी शब्द में बोलते हैं एसिड, और एसिड जो है एसिडस शब्द से लिया गया, और एसिडस का मतलब होता है खट्टापन। आगे बात। अब जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। ध्यान से लिखो। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर तमाम प्रकार के एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? क्या लिखोगे? H2SO4, H2SO4। नाम सर जी नाम नहीं मालूम है तो बता दे रहा हूँ। देखो इसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फेट। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? HCl। क्या है? HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आ रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद फिर हमारा थर्ड एग्जांपल है, थर्ड HNO3। इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। किसी कोई दिक्कत? आ रही है? अब ये जो हमारे कंपाउंड है ना, ये क्या कहलाते हैं? एसिड। क्या कहलाते हैं? एसिड। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं, जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? नेचुरल, यानी जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं प्रोडक्ट, फ्रूट, उसमें भी पाए जाते हैं। जैसे देखो इमली है, इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। क्या पाया जाता है? टार्टरिक लिख दे रहा हूं यहाँ पर। लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहला प्रोडक्ट इमली में। किसमें? इमली में जो पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट सेकंड है टमाटर में। किसमें? टमाटर। जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट पाया जाता है, नेचुरल फ्रूट में टमाटर पाया जाता है ऑक्सैलिक। किसी को दिक्कत? ऑक्सैलिक अम्ल। आ रही बात समझ? चलो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जो हमारा सिरका थर्ड है। सिरका क्या है? सिरका में जो पाया जाता है ना, वो क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक, एसिड। और एक चीज और, अब देखे हो ना कि आपको चींटी उटी काटती है, जब चींटी काटती है ना, रेड हो या ब्लैक हो, ये जब काटते हैं तो हमारे जो बॉडी होते हैं जहां पर काटते हैं, स्किन क्या होता है? चमड़ा, स्किन, वो क्या करता है? थोड़ा सा स्वेल कर जाता है। तो इसका मतलब उसके डंक में क्या पाया था? उसके डंक में पाया था, क्या पाया था? फार्मिक अम्ल। क्या पाया था? फार्मिक अम्ल। और फार्मिक लिख सकते हो, फार्मिक अम्ल। और उसका सूत्र क्या होता है? लिख रहा हूं यहाँ पर CH2। क्या लिखा जाता है? CH2। मतलब कि वाटर जानते ही हो, H2 उसके आगे C लगा दो, और ये जो होता है ना, ये पाया जाता है चींटियों के डंक में, और कह सकते हैं मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। क्लियर? तो ये है एसिड की जादू। किसकी जादू है? एसिड। आगे बात समझ? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स पर। कितने प्रकार से होते हैं उसके बारे में हम लोग चलेंगे। आगे बात समझ में?
बहुत अच्छे। चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं ना अम्ल के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? अम्ल कितने प्रकार से होता है, वो कितने प्रकार से होता है, कितने 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 कितने? दो प्रकार। कितने प्रकार से? दो प्रकार। पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। चलो हम लिख दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है ना हमारा क्या? अम्ल के प्रकार। किसके प्रकार? अम्ल के प्रकार। आ रही बात समझ? अम्ल के प्रकार। चलो क्लियर? आ रहा है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? चलो थोड़ा सा पानी पी ले पानी। क्लियर? आ रही बात समझ? ये क्या है? वाटर। वाटर। आप कहोगे सर जी वाटर हम जो पीते हैं क्या होता है? अम्ल होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है कि लवण होता है? ये कुछ भी नहीं होता। यह एक उदासीन होता है। क्यों? क्यों उदासीन होता है? बताओ चलिए इस कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों उदासीन होता? नहीं मालूम? उदासीन जानते हो क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्वाद नहीं था। क्या खाते हो? खट्टा लगता है, तीखा लगता है, कड़वा लगता है, नीम की पत्ती जैसा लगता है? नहीं लगता। क्या बोलते हैं? खारा लगता है? नहीं लगता। तब इसमें कोई स्वाद नहीं। जिसमें कोई स्वाद नहीं वो क्या होता है? उदासीन। तो इसलिए वाटर क्या होता है? उदासीन। ये H2O क्या होता है? उदासीन। नोट कर लो। चलो अब हम लोग चलते हैं ना। हमने बोला कि अम्ल कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो। चलो देख लेते हैं। पहला क्या होता है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल आज बस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। प्रबल अम्ल। और दूसरा हमारा क्या होता है? दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो प्रबल अम्ल जो होता है ना इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। किसी कोई दिक्कत? सर जी एकदम नहीं। आ रहा बात में? बराबर। इसको बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। आप पढ़ो ना, वीक मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? चलो अब देखो प्रबल एसिड क्या होता है? अगर आपके आसपास कोई भी वस्तु रखा गया, कोई भी पदार्थ है, अगर उसको हम जल में घोलते हैं आसानी से बहुत जल्दी से टूटकर H+ दे देता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। आगे बस जैसे एग्जाम्पल देखो, लिखोगे कि वह अम्ल। कैसे लिखोगे? वह अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से घुल जाता हो और H+ आयन देता हो, उसे बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो ध्यान से। अकार्बनिक अम्ल जितने होंगे, जैसे H2SO4 क्या होंगे? H2SO4। और होगा HCl। दूसरा क्या होगा? HNO3 होगा। क्या होगा? HNO3। मतलब अकार्बनिक अम्ल। यहाँ पर लिख लो आदि। अब सवाल सर जी अकार्बनिक क्या होता है? यानी ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, कार्बन उस यौगिक के अंदर नहीं दिखते हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? अकार्बनिक अम्ल। और जितने भी अकार्बनिक अम्ल पा गए वो क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। क्या होंगे? प्रबल अम्ल। पहली बात। अब इनको जब जल में हम घोलेंगे ना बहुत तेजी से H+ निकालेंगे। चलो देख लेते हैं क्यों। लॉजिक भी सीखेंगे क्यों निकालना है, क्या मतलब कि निकालने का रिजल्ट। चलो देखते हैं। H2SO4 को आप इस तरह लिख सकते हो। किस तरह? इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में। अगर आप नहीं जानते हो तो जान जाओगे इसका। अभी आप तो 10th में हो ना। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह लिखा जाता है। संरचना सूत्र, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जब इसको हम गर्म करेंगे या हीट करेंगे जलीय विलयन में ना, तो ये क्या होगा? जलीय। ये क्या करेगा? H+ को निकाल देगा। किसको निकाल देगा? H+ को निकाल देगा। और क्या टूटेगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा HSO4- हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HO4-। यानी ये बहुत तेजी से होगा। क्यों? ये भी देखो। अब हम जानते हैं यहाँ पर दो लोग हैं, एक हाइड्रोजन इसके बातम कोश में एक है और एक ऑक्सीजन इसके बातम कोश में 6 है। कहोगे सर जी बातम कोश क्या होता है? अब चलो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो बराबर दिखा दे रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इसका 1 होगा, इसका करोगे 2 6 होगा। अब इसके आखिरी कोश में, इसका पहला आखिरी दोनों का ही है, इसके आखिरी कोश में 1 है और इसके आखिरी कोश में कितना है? 6। अब देखो दोनों के बातम कोश में इतना डिफरेंस है, तो अब इनका अगर इनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? बॉन्ड बन रहा है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बातम कोश में 6 और इनके बातम कोश में 1 है। तो अब इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके बातम कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन था जब ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं,
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो ये टूट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, पहला रीजन। और एक चीज और है कि इनके साथ इधर महावीर लोग जुड़े हैं, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यानी इनका इलेक्ट्रॉन ये सब खींचेंगे। जब ये खींचेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो ये इसका खींचेगा। अरे बस में तब ये क्या करेगा, बहुत आसानी से बहुत तेजी से निकाल देगा, ठीक है ना। आगे बस तो ये तेजी से S+ दे देगा, इसलिए क्या होगा, ये प्रबल एसिड। क्या होगा, प्रबल। किसी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी नहीं ना, आगे चले। चलो अच्छा चले, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा होगा सबसे बढ़िया एग्जांपल, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। वह अम्ल जो जल में घोलने पर आसानी से H+ आयन नहीं देते। वह अम्ल जो जल में घोलने पर आसानी से H+ आयन नहीं देते हो, उससे बोलते हैं हम दुर्बल अम्ल। जैसे एग्जांपल क्या है, HCN। क्या है HCN, कहोगे सर जी नाम लिख दीजिए, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है, हाइड्रोजन, इंग्लिश में चलेगा ना, हाइड्रोजन नहीं चलेगा तो प्रयास करना पड़ेगा, हाइड्रोजन साइनाइड। दिख रहा है सबको, एक बार देख लो सभी लोग, दिख रहा है ना, साइनाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, HCHO, जो भी लिखे थे हम लोग, फार्मिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है, चलो लिख दे रहे, फार्मिक। क्या होता है, फार्मिक, ओफो फार्मिक नहीं, फार्मेल्डिहाइड, फार्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, किसी कोई दिक्कत, फार्मेल्डिहाइड। और नेक्स्ट हमारा जो सिरका में पाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता था, CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, अम्ल। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ये होते हैं। अब देखो, कह सकते हो कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक है ना, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, अगर वो जल में हम घोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, जल में आसानी से H+ आयन नहीं देते। यानी ध्यान सुनो, अगर आपको पहचान करना होगा कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल, तो जान जाओगे अगर कोई एसिड लिखा गया, अगर उसमें कार्बन दिख गया तो वो प्रबल नहीं होगा, दुर्बल होगा। क्या होगा, दुर्बल होगा। और जिसमें कार्बन नहीं लिखा गया है, अगर वो अम्ल है, तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वो क्या होगा, प्रबल होगा। देखो फिर सुनो, हमने बोला ना कि जिस अगर कोई आपके पास अम्ल लिखा गया, अगर उसमें कार्बन नहीं दिख रहा है, कार्बन नहीं दिख रहा है, तो समझ जाओ कि वो प्रबल अम्ल होगा। और जिस अगर आपके पास अम्ल लिखा गया, अगर उसमें कार्बन अगर है, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। आगे बस में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो ये हो गया प्रबल और दुर्बल अम्ल। आगे बस में चलो, अब हम लोग देख लेते हैं ना, चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल के भौतिक गुणधर्म। क्या है, अम्ल के भौतिक गुणधर्म। ध्यान सुनिए, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा अम्ल के भौतिक गुणधर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिखेंगे यहाँ पर अम्ल के, इसके अम्ल के भौतिक गुणधर्म। आ रही बात समझ, आ रही है बात समझ नहीं, भौतिक क्या होगा, भौतिक गुणधर्म, गुण, अम्ल के भौतिक गुण। पहली पॉइंट, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। ये आप लिख सकते हो, ध्यान से लिखोगे। पहली पॉइंट, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होते हैं। क्या होते हैं, खट्टा। किसी कोई दिक्कत, होते हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। एक मिनट, एक मिनट, संक्षारक लिखना है ना, संक्षारक होते हैं। अरे बस होते हैं, किसी कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारी होगी जो, क्या, या नीले लिटमस पेपर को, किसको, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। आगे उसमें नेक्स्ट हमारा जो होगा चौथी पॉइंट, चौथी पॉइंट क्या जानते हो, क्या होता है, क्या 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 चौथी पॉइंट क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चौथी पॉइंट, यह कपड़ा, किस पर, कपड़ा, कागज, कपड़ा कागज और क्या, वस्तु, हालांकि वस्तु ये भी होगा, आदि को नष्ट कर देते हैं। आदि को नष्ट कर देते हैं, कर देते हैं। यानी अगर ये आदि इन पर सब पर गिराए जाएंगे ना, देखो अगर कोई मान लीजिए नॉर्मल मेटल है,
या प्लास्टिक है, प्लास्टिक में नहीं, प्लास्टिक नहीं नष्ट करेगा। देखो ध्यान से, मान लीजिए कोई आपके पास कागज है, कपड़ा है, अगर उस पर अम्ल गिर जाएगा ना गलती से, तो वो कपड़ा को खदड़ देगा, नष्ट कर देगा, खदड़ कर क्या कर देगा, नष्ट कर। ये इसका भौतिक गुण आ रही है। चलो अब हम लोग ना इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो आगे बस में इतना क्लियर हो गया। हम लोग क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मतलब कह सकते हैं इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके प्रकार पढ़े, और क्या पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, प्रकार में इनके एग्जाम्पल पढ़े बहुत अच्छे से, और हम लोग पढ़े भौतिक गुणधर्म। आ रहे हो। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या क्या, अम्ल के अब रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। क्लियर। तो ये जो हमारा होगा, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इतना देख लो और देखकर कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जी आ गया समझ में, अब आगे बताइए। अब अगर हम ये सब तीनों अगर चारों एक साथ पढ़ लेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगा ना, प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो वीडियो का लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उनके प्रकार, और उसके बाद फिर भौतिक गुणधर्म, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में क्या, रासायनिक और उपयोग। क्लियर। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कौन कौन रासायनिक गुणधर्म बहुत अच्छे से और उपयोग। तो पहले जितना बताया गया इसको पढ़ लो और कमेंट बॉक्स में लिखो सर जी आ गया समझ में, अब आगे बताइए। क्लियर। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।